हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आपको ये पता होगा कि एसएससी एमटीएस का एग्जाम लगभग समाप्त हो गया है। लगभग इसलिए यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि एक जगह जो पेपर कैंसिल हुआ है, इसी कारण लगभग 99% एग्जाम क्लियर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। एक कुछ परसेंट इसलिए बच रहा है क्योंकि जो अभी एग्जाम कैंसिल हो गया है वो एग्जाम पूर्णिया का एग्जाम था। पूर्णिया सेंटर पर कुछ कारण की वजह से वहां पर कैंसिल हो चुका है। उसके लिए आपको नई डेट दी जा चुकी है और सारा चीज इसमें क्या है, आपका इस वीडियो के में आंसर की कब तक जारी होगी और पिछले ईयर की कट ऑफ क्या रही थी और 2024 की कट ऑफ क्या रहने वाली है और पर सीट छात्र कितना यहाँ पर पढ़ रहा है और उपस्थिति कितनी परसेंट थी। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी और पूरा यहाँ पर डाटा कलेक्ट करके लाए हैं और आपको इस डाटा कलेक्ट के हिसाब से पूरा इसमें ऑथेंटिक तौर पर आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो जैसा कि आपको ये पता होगा कि हमारा चैनल कैरियर सारथी, आप अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो यहाँ पर आके आगे से चलते हैं कि आगे क्या करना, कहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला आपका यह है कि आंसर की कब तक आएगी। तो आंसर की यहाँ पर जब ये जो 19 जो ये पेपर स्टार्ट हुआ था 30 सितंबर से ये पेपर स्टार्ट हुआ था और पूरा अक्टूबर चला है और 14 नवंबर को ये लास्ट पेपर था और ये 14 नवंबर का पेपर कैंसिल हुआ है किसी कारणवश। जो 14 नवंबर को पेपर रद्द हुआ है, ये पेपर जो रद्द हुआ है, ये पेपर की डेट भी दी जा चुकी है। ये 19 नवंबर को पेपर होगा और 19 नवंबर को पेपर होगा तो इसके मतलब ये मान लीजिए कि कम से कम एक वीक के बाद में, एक सप्ताह के बाद में आप लोगों की आंसर की आएगी। एक वीक के बाद में आप लोगों की आंसर की लगभग देखने को मिलेगी। ये इतना आपको इसमें जो आंसर की के बारे में है, आप इतना संभावित मान लीजिए कि एक वीक के बाद में 19 के बाद में आपको 26 या 27 में इसकी आंसर की देखने को यहां पर मिल जाएगी। और जो ये रद्द हुआ था पेपर, एक पूर्णिया सेंटर था, वहां पर बिहार में एक पूर्णिया सेंटर था, वहां पर ये एग्जाम रद्द हुआ है। बिहार में था ये, कुछ कारणवश यहाँ पर रद्द हुआ है पेपर। उसी का डेट दे दी गई है। ये 16 नवंबर को पेपर आपका कराया जाएगा। उसके बाद में ही आपको आंसर की देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपको इतना चीज बता दिया गया है कि आंसर की के बारे में कि आपको लगभग एक वीक के बाद में आपको आंसर की देखने को यहाँ पर मिलेगी। फिर उसके आगे चलते हैं कि जो ये पिछले ईयर की कट ऑफ क्या थी उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि 2022 में जो कट लगभग था 2022 में, यहाँ पर 2022 में पोस्ट कितने थी? पोस्ट यहाँ पर थी 12,000। पहले थी 11,994, उसके बाद में बढ़ गई थी 12,523 पोस्ट थी। और कुल फॉर्म इसमें पड़े हुए थे 54 लाख फॉर्म इसमें फॉर्म पड़े थे। 54 लाख यहाँ पर फॉर्म पड़े थे और 12,000 पोस्ट थी। और जो इसकी कट ऑफ गई थी, कट ऑफ आप देख लीजिए कि कट ऑफ इसमें अलग अलग राज्य की अलग अलग कट ऑफ जाती है, लेकिन जो ये हम कट ऑफ बता रहे हैं ये एवरेज कट ऑफ है। और सबसे कम किसकी गई थी वो भी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले इसमें 2 एज ग्रुप की कट ऑफ होती है एमटीएस में। सबसे पहले 18 से 23 और फिर 18 से 27। इसमें 18 से यहाँ पर 25 होती है, यहाँ पर 18 से 25 होती है यहाँ पर, और 18 से 27 2 एज ग्रुप की यहाँ पर कट ऑफ बनती है। तो यहाँ पर जो कट ऑफ थी यहाँ पर, तो जो जनरल की थी 125 नंबर और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की 122 नंबर और 124 नंबर ओबीसी की, और एससी की थी यहाँ पर 120 नंबर। एससी की 120 नंबर और एसटी की 112 नंबर। ये इतनी कट ऑफ थी। फिर उसके बाद में 18 से 27 की क्या थी? 125 नंबर और 123 नंबर। फिर उसके बाद में 120 नंबर और फिर ये ओबीसी की 125 नंबर और 120 नंबर
और उसके बाद में 112 नंबर। ठीक, इतनी कट ऑफ ये 2022 की थी। यहाँ पर 22 लिख देते हैं, यहाँ पर 22 एमटीएस 2022 में कट ऑफ इतनी गई थी। उस हिसाब से फिर हवलदार की कट ऑफ गई थी 133 जनरल की, और ईडब्ल्यूएस की 131, और ओबीसी की 131, और 123, और यहाँ पर 126 एसटी की 126। तो इतना ये मान लीजिए कि 2022 में 12,523 पोस्ट थी, जिसमें फॉर्म पड़े थे 54 लाख। और एमटीएस 2022 में जिसकी जनरल की कट ऑफ और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी और एसटी और एससी यहाँ पर इतनी कट ऑफ गई थी। अच्छा, सबसे ये एवरेज कट ऑफ बताई गई है, जिसमें सारे राज्य इसमें शामिल है, और वैसे अलग अलग राज्य का इतना इतना सब कुछ दिया रहता है। वो बहुत बहुत बड़ी पीडीएफ हो जाती है, इसलिए यहाँ पर बताया नहीं जा सकता, आप देख सकते हैं। और सबसे कम जो कट ऑफ गई थी तेलंगाना की गई थी, तेलंगाना की गई थी, और फिर उसके बाद में एक कर्नाटक की गई थी। कर्नाटक सबसे कम कट ऑफ जो गई थी, दो राज्य को है, तेलंगाना और कर्नाटक की गई थी। तो इसमें ये जो फॉर्म भरा जाता है, इसमें सबसे पहले यही होता है कि सबसे पहले किस राज्य की प्रायोरिटी दें। तो ये जरूरी नहीं होता। अगर आपका नंबर ज्यादा होगा तो आप जिस कट ऑफ में आएंगे उस कट ऑफ में ले लिए जाएंगे, और लास्ट में जिस कट ऑफ में आप आएंगे उस कट ऑफ में ले लिए जाएंगे। तो इससे ये कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बहुत सारे बच्चों का ये कंफ्यूजन होगा कि अगर हम कम वाले में भरते तो वहां हो जाता, ऐसा कुछ नहीं। आपका वो अपने आप ले लेगा कि अगर आपका कट ऑफ अप है तो आप अप में आएंगे, अगर निम्न में है तो निम्न में चले जाएंगे। तो वो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो आप ये सब चीजें सोचने का विषय नहीं है, वो अपने आप से ले लिया जाएगा। तो आगे चलते हैं, अब देखते हैं 2023 में क्या कट ऑफ रही थी एमटीएस के लिए। एमटीएस के लिए 2023 में कट ऑफ क्या रही थी, और कितने पोस्ट थे, और कितने फॉर्म पड़े थे, ये सारी जानकारी 2023 के हिसाब से हम लोग यहाँ पर देते हैं कि 2023 में जो कट ऑफ क्या थी और पोस्ट क्या थी, ये सारी चीज यहाँ पर हम देखते हैं कि 2023 में पोस्ट कितनी थी। यहाँ पे 2023 में जो पोस्ट थी 1558 पोस्ट थी। 1558 पोस्ट थी, यहाँ पर केवल 1558 पोस्ट। और 2023 की ये बात है जो 2023 में गई थी। तो ये देख लीजिए 2023 की। फिर उसके बाद में फॉर्म इसमें कितने पड़े थे, इसमें फॉर्म पड़े थे 26 लाख फॉर्म पड़े थे। इसमें 26 लाख तक इसमें फॉर्म पड़े थे लगभग। फिर उसके बाद में अब इसकी जो कट ऑफ 23 की गई थी, 23 की जो कट ऑफ गई थी 23 में लगभग ये 1558 पोस्ट थी, और जिसमें एमटीएस की जो पोस्ट थी, एमटीएस की पोस्ट 1198 और हवलदार की 360 पोस्ट थी। और इसमें जो कट ऑफ गई थी 132 नंबर जनरल की, और 130 नंबर ईडब्ल्यूएस की, और ओबीसी की 133 नंबर, और 130 नंबर एससी की, और एसटी की 127 नंबर गई थी। फिर उसके बाद में जो 18 से 27 एज ग्रुप वाले की है, उनकी 134 नंबर, 2 नंबर बढ़ के, और यहाँ पर 132 नंबर ईडब्ल्यूएस की, और ओबीसी की 133 नंबर, इसका कोई यहाँ पर बताया नहीं गया था। और 126 नंबर इसमें पोस्ट नहीं थी, इसलिए नहीं बताया गया होगा। फिर हवलदार में क्या गया था 132 नंबर और 131 नंबर, और 131 नंबर दोनों सेम थी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी। फिर उसके बाद में 127 नंबर एससी की, और एसटी की 122 नंबर। तो ये इतनी 2023 में इतना मेरिट गया था। तो ये आप सही से देख लीजिए। बाद में अभी जब हम कट ऑफ बताएंगे इंस्पेक्टर, तो ये आप मत कहिएगा कि इतना ज्यादा हार्ड पेपर आया था। पेपर सबका हार्ड होता है, जिसका हार्ड होता है उसमें नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया इसीलिए अपनाई गई है कि ये हार्ड और जिसका पेपर इजी होता है वो बराबर किया जा सके। तो आप ये जो बार बार कह रहे हैं कि इतना हार्ड पेपर आ रहा है और आप इतनी कट ऑफ जा रही, इससे ज्यादा पोस्ट इस बार नहीं। जो 2022 में कंपटीशन भी कम था और पोस्ट भी ज्यादा थी। इस बार 9,583 पोस्ट के आसपास है, और 2022 में 12,000
प्लस पोस्ट था और कंपटीशन लेवल भी कम था, फॉर्म भी कम पड़े थे और इतना हर पोस्ट के लिए सजग भी नहीं थे लोग सरकारी नौकरी के लिए। लेकिन जो अब कंपटीशन है पहले के हिसाब से बहुत ही ज्यादा हो गया है। इसलिए अब जो ये बताने वाले हैं कि लोग यहाँ पर कि इतनी कट ऑफ ये फर्जी है या कोई पेपर का महत्व नहीं, उठ के ऐसे कोई कट ऑफ बना देता है, ये ऐसे नहीं, ये पूरा देख के बताया गया है आपको कि यहाँ पर कोई फर्जी का कट ऑफ नहीं बताया जा रहा है। और जिसमें अगर हम ये कट ऑफ आज बताए दे रहे हैं, कहीं भागे नहीं जा रहे हैं, चैनल का नाम है, आप नोट कर लीजिए और आइएगा यहाँ पर ऑफिस में मिल लीजिएगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो कट ऑफ और एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई जा रही है उससे 2-4 नंबर आगे पीछे यही होता है, इससे ज्यादा कुछ इसमें होने वाला है नहीं। आप जो अपने हिसाब से मनगढ़ंत कर रहे हैं वो हम नॉर्मलाइजेशन मार्क बता रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन मार्क इसलिए होता है क्योंकि आपकी अगर कठिन शिफ्ट है तो और इजी शिफ्ट को बराबर करने के लिए ही नॉर्मलाइजेशन बनाया गया है। जो ये सारी चीज आप समझ लीजिए अच्छे से। तो ये जो भ्रम में पड़े हैं कि इतना नहीं जाएगी उतना नहीं जाएगी, ये कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ और नॉर्मलाइजेशन मार्क के साथ में यहाँ पर बता रहे हैं, ना कि वैसे फर्जी बता रहे हैं। तो यहाँ पर 9 जो ये 2024 इस बार का था 2024, इसमें पोस्ट थी 9,583 पोस्ट थी, 9,583 पोस्ट थी। और इसमें एमटीएस के लिए 6,144 पोस्ट थी और हवलदार के लिए 3,039 पोस्ट थी। और अगर आपको ये बताना चाहें कि जब फाइनल सिलेक्शन हुआ था और उत्तर प्रदेश की कट ऑफ क्या थी जनरल की 2022 की 145 नंबर, एमटीएस में 145 नंबर। आप तो कहेंगे कि 150 में 145 नंबर लगभग 90% से ऊपर 95 के आसपास आ रहा है। ये नॉर्मलाइजेशन मार्क है, ये बढ़ता रहता है, किसी का 5 नंबर बढ़ेगा, किसी का 10 नंबर, किसी का 20 नंबर, किसी का 25 नंबर, ऐसे बढ़ते बढ़ते बहुत लोगों का बहुत कुछ इसमें लगभग 30 नंबर 25 नंबर तक बढ़ भी सकता है सबका। लेकिन ये जो बता रहे हैं कि कट ऑफ नहीं जाएगी, इससे कम कट ऑफ जो बताने जा रहे हैं इससे कम कट ऑफ नहीं जाएगी, ये बिल्कुल मान लीजिए इससे कम और 2 नंबर आगे पीछे ही हो सकता है, इससे ज्यादा आपको फर्क नहीं देखने को मिलेगा। ये एसएससी है, एसएससी का खेल और कंपटीशन बहुत अप हो चुका है पहले की अपेक्षा। तो यहाँ पर जो फॉर्म पड़े थे लगभग 57 लाख के आसपास फॉर्म पड़े थे, 57 लाख के आसपास यहाँ पर फॉर्म पड़े थे। और जो इस हिसाब से उपस्थिति है यहाँ पर जो औसतन देखा गया है, औसत देखा गया है ऑल इंडिया, ऑल में पूरा, तो ये कितना देखा गया है, ये लगभग आपका 45 से और 47% के आसपास यहाँ पर कट ऑफ देखी गई है। मतलब 26 लाख से 27 लाख फॉर्म बच्चों ने यहाँ पर एग्जाम दिया है, छात्र ने यहाँ पर 26 से 27 लाख छात्र ने एग्जाम दिया है। जो यहाँ पर जैसे जो यहाँ पर फॉर्म भरा गया था 57 लाख, जो ये पर सीट छात्र की कंपटीशन था, यहाँ पर लगभग यहाँ पर 600 बच्चे पर सीट कंपटीशन था। लेकिन ये हम इतना ज्यादा मल्टीपल नहीं कर रहे हैं कि और ये लगभग आसपास बता रहे हैं, तो ये 600 के आसपास कंपटीशन था। लेकिन जब एग्जाम में बैठे और जितने लोग इस नौकरी के प्रति अपना जो ये यहाँ पर अच्छा पढ़ाई लिखाई कर रहे थे वो पेपर दिए हैं, तो वो इस भर्ती में जो शामिल हुए हैं वो 26 से 27 लाख, जो पर सीट कंपटीशन लगभग बता रहे हैं कि ये 301 सीट के लिए यहाँ पर एक सीट के लिए यहाँ पर एग्जाम दिया गया है, एक छात्र के लिए, जो 301 सीट के लिए 300 छात्र ने एग्जाम दिया है, जब ये उपस्थिति रेट के हिसाब से। तो इतना आपको सारी चीज इसमें मालूम हो चुकी है। जो यहाँ पर पिछले ईयर की हमने कट ऑफ भी बता दी है 22 की और 23 की, आंसर की के बारे में बता दिया है कि 19 के बाद में 1 वीक के में आ जाएगी, फिर उसके बाद में संभावित है, फिर उसके बाद में 2024 की कट ऑफ अभी बताएंगे। और पर सीट कंपटी जो छात्र थे वो हमने बता दिया कि 300 हुआ है, पहले जो फॉर्म भरा गया था वो 600 था। अब उपस्थिति क्या है, लगभग 45 से 47% के आसपास उपस्थिति थी। तो यहाँ पर ये न्यूज के माध्यम से आपको बताया गया है, कोई यहाँ पर फर्जी न्यूज नहीं बताया जा रहा है, बिल्कुल ऑथेंटिक देख के और आपके सामने सारी यहाँ पर डाटा कलेक्ट करके लाए हैं कि कोई इसमें वो वाली बात नहीं है कि यहाँ पर आए हैं और बता दिए हैं। सारा डाटा इसमें कलेक्ट है और सारा चीज लेके आए हैं, लिख के लाए हैं। फिर उसके बाद में
2024 की जो कट ऑफ है, इस बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ना कि कट ऑफ है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद में आपका मार्क्स होगा, नॉर्मलाइजेशन के बाद में मार्क्स होगा। और 22 और इसके अपेक्षा लगभग यहाँ पर 9,000 है, वहां 22 में 2022 में 12,000 पोस्ट थी, लेकिन क्या गई थी मेरिट, वो देख लीजिए। और कंपटीशन भी इस लेवल का नहीं था। और जो ये बता रहे हैं हार्ड और इजी और हार्ड में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया, इसीलिए यहां पर बताया गया है कि नॉर्मलाइजेशन इसीलिए होता है। तो जो 18 से 25 एज ग्रुप वाले की है, उनकी कट ऑफ जो यूआर की है, ये मान लीजिए कि आपका 128 के आसपास ही रहने वाला है। 2 प्लस या 3 प्लस के आसपास आपका प्लस माइनस हो सकता है, 30 जा सकती है और 1-2 नंबर घट भी सकता है। इससे कम जो सोच रहे हैं कि 120 110, वो अपने आप को भ्रम में डाल रहे हैं, कोई उनका फायदा नहीं है। अगली तैयारी अगर उनका नहीं आ रहा है तो अगली तैयारी पर वो लग जाए। इससे कम तो जाने का कोई महत्व नहीं है। इसी पर वीडियो पड़ी रहेगी, आप इस पे फिर कोई प्रतिक्रिया कर सकते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर 125 नंबर ईडब्ल्यूएस का 125 नंबर और ओबीसी का लगभग 127, और प्लस माइनस आप यहाँ पर 3 या 2 नंबर कर लीजिएगा कि 2 नंबर आगे 2 नंबर पीछे। ये नॉर्मलाइजेशन के बाद में मार्क्स बता रहे हैं, ना कि ये जो वहां पर पेपर आप क्वेश्चन करके आए उस हिसाब से नहीं। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स 150 में कितना आपका जाने वाला है। फिर उसके बाद में यहाँ पर 127 और 122 ये एससी का बता रहे हैं, प्लस माइनस 2, और एसटी का 120 लगभग 118 के आसपास यहाँ पर रहने वाली है, और प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। फिर उसके बाद में जो 18 से 27 एज ग्रुप वाले हैं, उनकी क्या जाएगी, लगभग 130 प्लस माइनस 3, और यहाँ पर 127 ईडब्ल्यूएस की प्लस माइनस 3। फिर यहाँ पर ओबीसी की 129 128 प्लस माइनस 3। फिर यहाँ पर इनकी एससी की 123 प्लस माइनस 3, और यहाँ पर 119 प्लस माइनस 3। इतना कट ऑफ इसमें जाने वाली है। तो इतना ज्यादा जो 2022 में गई थी और 2023 में गई थी, उससे कहीं ज्यादा ये कट ऑफ नहीं बताई जा रही है। उससे कहीं ज्यादा 1500 पोस्ट के लिए कहीं ज्यादा हाई कट ऑफ नहीं गई थी इतने, आपको इतने मार्क्स लाने की जरूरत नहीं है। पर जो सरल पेपर आया है वो 120 के आसपास मार्क्स ला सकते हैं, और जिनका हार्ड आया था वो 100 के आसपास है, तब भी उनका नॉर्मलाइजेशन होकर 130 के आसपास और उसके पार भी जा सकता है। यहाँ क्वेश्चन जो होते हैं, जो जितना मार्क्स होता है उससे ज्यादा एसएससी में लोग ला रहे हैं, तो इसका कोई ये महत्व इतना नहीं है। तो ये नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बता रहे हैं, जो आपका नॉर्मलाइजेशन होके ये मार्क्स कट ऑफ के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताई जा रही है। फिर ये हवलदार के लिए आपका ये इससे ज्यादा ही रहेगा, कम नहीं रहेगा। ये मान लीजिए 130 के आसपास 2-3 माइनस कर लीजिए। फिर उसके बाद में ईडब्ल्यूएस का जाएगा 127 प्लस माइनस 3, और यहां पर हो जाएगा 128 ओबीसी का प्लस माइनस 3, और यहां पर 125 124 प्लस माइनस, और यहां पर 120 प्लस माइनस 3। तो इतनी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसमें आपको बताई जा रही है, ये आप ध्यान से देख लीजिए। और ये वीडियो यहीं पर रहेगी, इसी वीडियो चैनल पर। आपको ये भ्रम हो रहा है कि इतनी कट ऑफ ज्यादा बता रहे हैं, तो आप आने वाली कट ऑफ देख लीजिएगा और पिछले साल के सारे एनालिसिस अच्छे से कर लीजिए। फिर ये आपको लगेगा कि ये कट ऑफ कम है, इससे ज्यादा भी जाने वाली है। तो और ये नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बता रहे हैं, आप कितना अटेम्प्ट करके आए हैं, यहाँ पर आपको जो हम ये स्क्रीनशॉट यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, ये इसमें मेरे चैनल पर लगाया गया था। इसमें रिव्यू दिया गया है कि कितने लोग कितने अटेम्प्ट करके आए हैं। ये अच्छे से देख लीजिए आप कि इसमें कितना लोगों ने अटेम्प्ट किया है। कुछ लोगों लगभग जो इसमें दिख रहा है उस हिसाब से यहाँ पर अटेम्प्ट करे हैं लोग, लेकिन जो अच्छा अटेम्प्ट किए हैं, अगर ये मान लीजिए कि आपका 32 से और 37 क्वेश्चन के आसपास अगर क्वेश्चन आपने अच्छे से सही किया है, और उसके बाद में अगर आपका 3 से या
पांच से 6 क्वेश्चन आपका अगर गलत है तो भी आपका बहुत ज्यादा चांस है कि कट ऑफ आप क्लियर कर ले जाएंगे। तो यहाँ पर जो बता रहे हैं कि 132 से 37 क्वेश्चन आपने अच्छे से किया है, सही है। तो और उसमें से 5-6 नंबर आपका गलत भी है तो आप क्लियर कट ऑफ कर जाएंगे। तो ये रही पूरा एनालिसिस, इस वीडियो के माध्यम से पूरा एनालिसिस करके यहाँ पर डाटा कलेक्ट किया गया है। डाटा कलेक्ट करने के बाद में पिछले ईयर की पूरी कट ऑफ देखी गई है और यहाँ पर चैनल पे एक रिव्यू लिया गया था बच्चों से, उस रिव्यू के हिसाब से अटेम्प्ट कितना किया गया है और सारा चीज देखकर पिछले कट ऑफ की भर्ती और सारा सब कुछ देखकर यहाँ पर यह कट ऑफ आपको बताई गई है। जो भ्रम में ये है कि ये कट ऑफ ज्यादा है वो अपना भ्रम खत्म करिए और इस कट ऑफ के आसपास अपने को सुरक्षित मानकर चलिए। इससे कम या 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, इससे ज्यादा आप इसमें कुछ बोल नहीं सकते हैं कि इससे कम जाने वाली 120, 125 कट ऑफ, 110, 105 कट ऑफ जाने वाली नहीं है। एसएससी और कंपटीशन लेवल पहले से 200 गुना बढ़ गया है, पहले से 200 गुना बढ़ गया है। तो ये सारा एनालिसिस आपको अच्छे से देख कर ही कमेंट करना है। सारे एनालिसिस करने के बाद में जो आपको यहाँ पर अगर नहीं समझ में आया है या उस चीज पे आपको डाउट लग रहा है वो डाउट आप कमेंट करिए और पूछिए या अपने हिसाब से एनालिसिस कर लीजिए कि ये चीज आपको यहाँ पर ऐड करनी चाहिए या ये चीज उस हिसाब से आप अपना कमेंट करिए। ये आप जो भ्रम में पड़े हैं वो भ्रम अपना तोड़ दीजिए कि इतना कम जाएगी या कोई भी कट ऑफ बना देता। पूरा डाटा कलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर बताया गया है और इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने इतना यहाँ पर कट ऑफ जानी है। और जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।